तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, लूमिंग हार चुकी थी। लीलू अपना थ्रोन की तरफ बढ़ता है जहां पर इसकी मुलाकात फाइनली इसके सबसे बड़े शत्रु जिंग टैक्सू से होती है। अब आगे और जिंग टैक्सू एकदम लाइटली कहता है, सरप्राइज ज़्यादा नहीं होता है कि लीलू ने लूमिंग को भी हरा दिया। और मतलब पहली बात तो ड्रैगन वैली से बाहर निकल गया था और ये बोलता है तुम डेंजरस तो हो, मैंने सही कैस किया था, मेरा इंस्टिंक्ट सही था। और लीलू देखता है जिंग टैक्सू के कपड़े थोड़े फटे थे, मतलब बैटल जो था इसका संडासन के साथ आसान तो नहीं था। और लीलू भी कहता है मतलब उस बंदर ने तुम्हें रोक नहीं पाया, क्योंकि लीलू को भी पता था संडासन कितना स्ट्रॉन्ग है। जिंग टैक्सू स्माइल करता है, अरे उस ड्यूक आर्ट के बारे में छोड़ो, वैसे वो जेन्युइन ड्यूक आर्ट नहीं है, उसका हैक वर्जन तुम बोल सकते हो। और ये पूछता मतलब तुमने यार लूमिंग को हरा दिया। लीलू बोलता है यार कुछ ट्रिक्स थे और कुछ नहीं। बट ये भी बोलता है यार फाइट में कुछ ट्रिक व्रिक नहीं होता, तुम थोड़ा ज़्यादा ही कूल बन रहे हो। अब लीलू कहता है ठीक है यार तुमने तारीफ ज़्यादा कर ली, और ये अपने एलिफेंट ब्लेड को आगे करता है और बोलता अब समय आ चुका है कि हम अपनी चीज़ों को सेटल कर लें। और जिंग टैक्सू भी समझ जाता है कि जो पहले हुआ था ना, मतलब ये लोग जो टारगेट वारगेट कर रहे थे और जियांग किंग का नाम खराब करने का, उसको बोलता है यार मेरा उसमें प्रॉब्लम नहीं, कॉलेज वालों ने बोला था। और लीलू भी बोलता है तुम लोगों ने जो किया है उसको गुस्सा दिला करके तुम्हारी लूजेंसी वगैरह वो तो दफन हो जाएंगे। वो तो अच्छा है कि यहाँ पर लोगों को मार नहीं सकते, नहीं तो भाई वो बचती भी नहीं। और जिंग टैक्सू बोलता है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्स्ट ईयर का स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट का टाइटल लेना है, बस और कुछ नहीं। लीलू भी मजे लेता है, लेकिन यार तुम्हें उसके पहले मेरे ब्लेड से बात करनी पड़ेगी, ये मानते हैं कि नहीं। और जिंग टैक्सू भी अपना वक्त चोरी करता है कि यार पहले तुम मुझे हरा पाओगे, और ये अपने पावर को रिलीज करता। और इस समय इसका पावर थर्ड चेंजिंग पर अब था भी नहीं, फोर्थ चेंजिंग पर था। ये था जिंग टैक्सू का ट्रम्प कार्ड। मतलब नॉर्मली ये थर्ड पावर पे ही था, थर्ड चेंजिंग पे, बट अब ये इंप्रूव हो चुका था, या तो इसने छिपा के रखा था। और कुछ एक हॉलोनेस था इसके इस पावर में, यानी कि ये टेम्प्रोरी रूप से इसको बढ़ाया हो किसी मटेरियल वगैरह से, पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं। और ऐसे देखा जाए तो जियांग किंग भी जब फर्स्ट ईयर में थी तो उसका पावर लेवल सेकंड चेंजिंग पर ही था, और ये बंदा फोर्थ चेंजिंग पे। हालांकि वो अलग बात है कि जियांग किंग ने अपने कल्टीवेशन को सप्रेस किया था। और टैक्सू बोलता है यार इससे मैं तो और छिपाना चाहता था, सन डांसिंग की वजह से मुझे ये पावर रिलीज करना पड़ गया था। और अब बोलता है कि तुम्हारे और मेरे बीच में अब तुम गैप समझ सकते हो, बहुत बड़ा हो चुका है। सेकंड लेवल और थर्ड लेवल का एक अलग चीज़, सेकंड और फोर्थ लेवल बहुत डिफरेंस होता है। लीलू भी कहता है हाँ यार फोर्थ चेंजिंग से बैटल करने में थकान तो होगी। टैक्सू को अभी भी बोलता है यार मतलब तुम्हें डर नहीं लग रहा। और टैक्सू समझ जाता है कि लीलू के पास भी कुछ तो है, और लीलू भी अपने पावर को इंक्रीज करना शुरू करता है। लीलू अपने पावर को थर्ड चेंज तक ले जाता है, क्योंकि होली ग्रेल मीट शुरू होते समय ही लीलू का पावर लेवल सेकंड चेंजिंग के पीक पर था। और जो इसने ड्रैगन ब्लड फायर एब्जॉर्ब किया था ना वहाँ, उसने इसका कल्टीवेशन बढ़ा दिया था, बट लीलू ने अभी तक उसको छिपा के रखा था। अब ये पावर रिलीज करता है, बट टैक्सू बोलता है अभी भी कि मेरे पास कल्टीवेशन का एडवांटेज है, मैं फोर्थ लेवल पे हूँ। और लीलू के पास एक और चीज था, एक ड्रैगन बॉल था, जैसे ये निकल जाता उसका पावर लेवल बढ़ना शुरू होता। ये टेम्पोररी बूस्ट था, लेकिन लीलू का पावर फोर्थ लेवल के करीब पहुंच जाता है। हालांकि टैक्सू अपना पैनिक निक नहीं करता है, इसको पता था ये पावर कब तक टिकेगा इसका। यूलांग उधर देख रहा था बैटल और बोलता यार लीलू भी फोर्थ चेंजिंग पर पहुंच गया। बाय डोडे से समझाती तू पागल है क्या, वो लीलू अभी भी थर्ड चेंजिंग पर ही है, उसने वो जो पॉल खाया ना उसकी वजह से उसका पावर टेम्पोररी बूस्ट हुआ है। और इधर क्वीन ज़ोलू सोच रहा था कि यार मैं तो अम्बरा केव जाऊंगा, मस्त ट्रेनिंग करूंगा, पावर लेवल अपना खतरनाक बढ़ाऊंगा। ये लिशा अपना बोलता है यार लगता है तुम्हें कि लीलू हरा पाएगा जिंग टैक्सू को। लू केंगर बोलती पक्का लीलू ही जीतेगा। वांग ये तो उसे सावधान करने की कोशिश करता है कि तुम सोच के देखो जिंग टैक्सू कितना स्ट्रॉन्ग है। लू केंगर भी इसको जवाब देती है कि फर्स्ट ईयर में जब वो आया था तो हम लोगों से वीक था, वो भी याद कर लो। जिंग टैक्सू बोलता है तुम पागल हो चुकी हो। अपना लू केंगर भी बोलती कि वो भगवान नहीं है जिंग टैक्सू, और वो स्ट्रॉन्गेस्ट भी नहीं जिससे लीलू भी मीट कर रहा है, आगे लीलू को और भी स्ट्रॉन्ग लोग मिलेंगे। तो फिलहाल इनका अपना चलता, और लू केंगर का भी एक अलग ट्रस्ट था लीलू के ऊपर। तो ड्रैगन पॉल से लीलू का पावर फोर्थ लेवल पे जा चुका था, और लीलू अपनी बढ़े हुए पावर्स के साथ एलिफेंट ब्लेड पर पावर अपना मर्ज करता और आके फेंक के मारता है टेस्टिंग के लिए। और इसका वाटर एजार्ड भी अलग लेवल पे जा चुका था, पेनेट्रेशन बढ़ चुका था यार, पावर लेवल क्योंकि बढ़ा था। और सीधा जिंग टैक्सू के हेड को एम करके विद अ किलिंग इंटेंट ये मारता है। टैक्सू अपना स्माइल करता और अपना गोल्ड ट्रेजर निकालता है, जिससे ये इसे ब्लॉक कर देता है और बोलता है डुअल रेजोनेंस पावर मैंने पहले भी देखे, तुम देखो मेरे 9th ग्रेड के पावर को। जिंग टैक्सू के पीछे एक शैडो बनता है विंड रेजोनेंट का। शैडो वही बना सकता है ना जो 9th ग्रेड का जिसका रेजोनेंस। हालांकि पूरी तरह से 9th ग्रेड का बंदा नहीं था, बट हाफ 8वें ग्रेड से काफी ऊपर था, जिसे हम क्वासी 9th ग्रेड कहते हैं। तो फिलहाल हमें इसका विंड स्पिरिट अवतार देखने को मिलता है। जिंग टैक्सू का पावर और बढ़ जाता है। लीलू ये चीजें देख चुका था, क्योंकि भाई इसके साथ में रहने वाली बंदी उसका तो प्योर लाइट रेजोनेंस था 9th ग्रेड का। सामने वाला अपने पंखे से अटैक करता और लीलू अपने एलिफेंट ब्लेड से, जैसे वो विंड से ना कुछ विंड वाले बुलेट्स टाइप कुछ चलाता। लीलू इन्हें अपने वाटर का एक वॉल बना देता और उससे ब्लॉक करता है, और साथ में लीलू अपने अर्थ रेजोनेंट पावर को भी बीच बीच में यूज कर रहा था। और टैक्सू हैरान होता है कि यार इसके पास तो वाटर रेजोनेंट है, वुड है, ये अर्थ कैसे यूज कर पा रहा है। बट लीलू इसको सोचने का ज्यादा समय देता नहीं, ये तुरंत ही आर्बोरियल बाइंडिंग्स भी यूज कर देता है। मतलब वो जो झाड़ अचानक से जमीन से निकलती है और पैर वगैरह बॉडी वगैरह को बांधने लगती है। अब क्योंकि ये अपने स्पिरिट को भी यूज कर रहा था जिंग टैक्सू, तो इसका स्पीड ना बहुत फास्ट था, इवन लूमिंग के लाइटनिंग रेजोनेंस से भी ज्यादा।
और जिंग टैक्सू भी समझ रहा था कि लीलो इसको मतलब घेरने को देख रहा है लकड़ियों से ताकि इधर उधर ज्यादा भाग ना पाए। और लीलो को भी समझता ये तुरंत अपने एलिफेंट ब्लेड का जो 1 था लेवल 1 पावर उसे यूज करता और जिंग टैक्सू इसे काउंटर तो करता है लेकिन काफी पीछे हटना पड़ता है। बैटल काफी इलेक्ट्रीफाइंग चल रहा था। उधर हमें हेवनली इन्फेर्नो सेज कॉलेज का जो टावर था उसे दिखाया जाता है जहां पर लूमिंग बैटल को देख रही थी कि लीलो यार पीछे तो मतलब दिख रहा है क्योंकि जिंग टैक्सू का स्पीड बहुत खतरनाक। और जिंग टैक्सू क्या करता ना ऐसा गोल 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 घूम रहा था तेजी से एकदम। अब एक बंदा बोलता है सीनियर आप इसलिए हार गए ना क्योंकि लीलो ने आपके ऊपर पॉइजन यूज कर दिया था। बट लूमिंग भी कहती है यार हार तो हार होती है, बहाने कुछ नहीं होते। और ये पूछता है बंदा या बंदी जो भी रहती कि सीनियर लू आपको क्या लगता है कौन जीतेगा। लूमिंग बोलती है यार देखो जिंग टैक्सू के पास स्पीड का एडवांटेज तो है, तो लीलू का अटैक उस पर लैंड कर जाए ना वो बहुत मुश्किल होगा, तो जिंग टैक्सू के जीतने के चांसेस थोड़े ज्यादा है। बट लीलू को ये सब चीजें पता है, इसलिए लीलू अपने वुड रेजोनेंट को यूज कर रहा है ताकि जिंग टैक्सू ज्यादा इधर उधर उछल ना पाए। तो बाकी कहते हैं मतलब लगता है जिंग टैक्सू जीतेगा। लूमिंग रिप्लाई नहीं करती, इसका ध्यान पूरी तरह से लीलू पर फोकस था क्योंकि इसने भी देख लेते यार लीलू है बंदा चमत्कारी एकदम, कभी भी कुछ भी ऐसा नया चीज फेंक के मारता है और सामने वाला हार जाता है। और इसको पता था चमत्कारिता उसके रेजोनेंट पावर में है। दोनों डुअल रेजोनेंस यूजर हैं बट लीलू का जो रेजोनेंट पावर है ना काफी स्ट्रेंज है। इसके हिसाब से लीलू अभी भी कुछ छिपा रहा है। उधर हमें सैक्रेड समिट सेज कॉलेज के टावर को दिखाया जाता है जहां पर सन डासेंग बैठा था। चेहरा काफी उतरा हुआ था, बैटल में इंजर्ड भी हुआ था ये, और एक गाली मारा था जिंग टैक्सू को कि यार अगर वो 4th लेवल पे नहीं होता ना जिंग टैक्सू तो हार जाता। कोई ना, मेरा अगली बार जब कल्टीवेशन ऊपर जाएगा तो उसे हरा दूंगा। और इसके हिसाब से भी जिंग टैक्सू ही बैटल जीतेगा। उधर जिंग टैक्सू अपना हंस रहा था, ले लो तो मेरा स्पीड को रोक तो नहीं पाओगे। लीलू जितने भी ट्रिक्स यूज कर रहा था ना जिंग टैक्सू के स्पीड के सामने सभी चीजें फेल होते जा रही थी। और ये टॉन्ट मार रहा था, लीलू तुम पैनिक कर रहे हो ना। लीलू भी हंसता है, क्या सच में? जिंग टैक्सू हैरान हो जाता है ना कूलिंग सेंसेशन इस दौरान जिंग टैक्सू अपने हाथ पर फील करता है और देखता है उसके हाथ पर कंधे के आसपास एक ब्राउन कलर का लिक्विड दिखता है, कीचड़ वाला जो पानी होता है ना वैसा। और इसकी बॉडी ना हैवी फील कर रही है। एक और लिक्विड आता है, फिर एक और आता है और इसको लगने लगता है ना कि इसकी बॉडी भारी होती जा रही है। लीलू स्माइल कर रहा था कि स्पीड है तो तुम्हारे पास दोस्त, लेकिन दिमाग थोड़ा कम है। और लीलू उसके बाद बोलता है वाटर रेजोनेंट आर्ट, हैवी वाटर आर्ट, अर्थ रेजोनेंस आर्ट, अनचेंजिंग मड तो आप समझते हो कीचड़। तो ये मतलब ब्राउन लिक्विड बोला या मिट्टी मिला हुआ पानी जिंग टैक्सू की बॉडी पर गिरते जाता और उसके पंख वगैरह जो इस समय उड़ रहे थे काफी तेजी से वो भी अब डिम होने लगते हैं। भारी था क्योंकि पानी। हैवी वाटर आर्ट एक टेक्निक है जिससे आप वाटर को ना और भारी कर देते हो। सामने वाले की स्पीड हो या दौड़ने की क्षमता हो अपने आप कम हो जाती है। लेकिन पानी है अगर देखो आपके पंख पर, क्योंकि इसने अपने स्पिरिट अवतार को यूज कर रहा था, पानी को अपने पंखों से ऐसा झाड़ सकते हो ना, लेकिन वैसा भी ये नहीं कर पा रहा था। और लीलू इसको मौका नहीं देता, तुरंत अपने एलिफेंट ब्लेड को तैयार करता है, लेवल 1 ऑफ डिवाइन एलिफेंट पावर को यूज करता है, मतलब ब्लेड का पावर बढ़ा देता है। और साथ में टाइगर जनरल लेवल का रेजोनेंस आर्ट, 1000 वाटरी नाइफ्स आर्ट ये यूज कर देता है। वो तो एक प्रॉब्लम था कि देखो इसने रेजोनेंट बबल्स लूमिंग के खिलाफ यूज कर लिए थे तो वो रिकवर नहीं हुए थे। अगर वो आ गया होता ना बाइक के पास तो इजीली हरा देता, लेकिन फिर भी ड्रैगन पल से अपना पावर तो बढ़ा ही चुका था और एक स्लाइस अटैक ये टैक्सू की तरफ बढ़ा देता है। टैक्सू अटैक को आते हुए अपनी तरफ देखता है बट उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अभी तक लीलू से बैटल करके उसके पावर को तो ये समझ ही चुका था। और इसे काउंटर करने के लिए ये टाइगर जनरल लेवल का अपने एक रेजोनेंस आर्ट यूज करता है, विंडी पाम, मतलब एक पाम अटैक आगे बढ़ा देता है। और जब दोनों के अटैक टकराते तो खतरनाक लेवल का एज यूजुअल शॉक वेव फैलता और आसपास के पहाड़ वगैरह भी बहुत सारे ढह जाते हैं। लीलू भी सुरक्षित था, इसके आसपास एक वाटर रेजोनेंट पावर का ना कोटिंग बन गया था, बोल सकते हो बैरियर टाइप। और फिर से लगातार कई राउंड बैटल करते और रुथलेसली दोनों अटैक कर रहे थे। सभी लोग इस बैटल को देख रहे थे। बैटल काफी सैवेज चल रहा था। अब पावर लेवल के हिसाब से देखोगे यार तो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स का पावर ज़्यादा हाई है। 3rd ईयर जैसे हो गए अपनी जियांकिंग वगैरह वो तो और अलग लेवल पे बैटल कर रहे हैं, बट इतना सैवेज नहीं थे वो लोग, इतना रुथलेसली फिलहाल तक तो अटैक नहीं हुआ था। हमें इनलाइटन सेज कॉलेज के टावर को दिखाया जाता है जहाँ पर गो ज़ीफेंग बैठे थे और बोलते हैं कि यार ये एस्ट्रल सेज कॉलेज का लीलू तो काफी स्ट्रॉन्गर है। जिंग टैक्सू को इस लेवल तक मजबूर कर दिया। अब इनके साथ में जो इनके स्कूल के वॉयलेट वाइब्रेंस मेंटर थे वो भी बोलते हैं यार कि हाँ बंदा यार डुअल रेजोनेंस से तो रहेगा ही स्ट्रॉन्ग, बट इतना ही उसका लिमिट, तो जिंग टैक्सू जीत जाएगा। फिलहाल इन लोगों का ध्यान 3rd ईयर के बैटल पर जाता। काफी फ्रस्ट्रेटेड ये फील कर रहे थे जियांकिंग के पावर को देखकर कि 1v4 में भी वो चारों को ढक दे रही थी। सीधा सीधा ना भाई एकदम एक तरफा बैटल था, वो ओवर पावर्ड, मानो इनके सामने मतलब इन चारों के सामने कोई एंजल ऑफ वॉर बैटल कर रही हो। और जो जियांकिंग का अवतार था ना वो लोग देख कर हैरान थे। 4 पंखों वाले का अवतार दिख रहे थे जियांकिंग के पीछे, एंजल टाइप एकदम, जिसमें से लाइट निकल रहा था। ये था ट्रू 9th ग्रेड का स्पिरिट अवतार। और यहाँ पर जो बैटल चल रहा था उसका डिस्ट्रक्शन अलग लेवल पर था, लू जिनसी का चेहरा देखने लायक। और इसके साथ में जो बाकी 3 अलग अलग कॉलेजेस के बंदे थे, ऐसा नहीं कि कोई कमजोर था भाई, सभी लोग अपने अपने कॉलेज के टॉप लेवल के स्टूडेंट थे। अर्थ फेंड स्टेज में भी
बट मानो उनके सामने एक बुलडोजर चल रहा था लाइट रेजोनेंट एनर्जी का। और लोग आज पहली बार जियांग केंगे के शायद ट्रू पावर को देख रहे थे, जो उसने कभी दिखाया नहीं था, क्योंकि सामने वाला उतना काबिल ही नहीं रहता था कि अपने फुल पावर को कभी यूज करे। लू जिनसी इस दौरान एक अटैक के दौरान पीछे हटती है और एक रेड सीलिंग पावर को आसमान में उड़ाती है। जियांग केंगे समझ जाती है कोई सीलिंग टेक्निक यूज कर रही है। ये एक ब्लड सील पावर था। बाकी भी 3 स्टूडेंट्स उसकी तरफ देखते हैं और जियांग केंगे इस दौरान एक टेक्निक यूज करती है ड्रैगन जनरल लेवल का रेजोनेंस आर्ट। बोलती है वर्ल्ड ऑफ लाइट। चारों तरफ से मानो लाइट ही लाइट इकट्ठा होने लगा। एक ड्रैगन रोर भी मिक्स था। और जब ऐसा होता है ना तो बाकी लोग कोई अपना रेजोनेंस पावर यूज ही नहीं कर पा रहे। मतलब नेचर से आप एनर्जी फिर एब्सॉर्ब ही नहीं कर सकते। इतना प्योर ये पावर था। देखो यार, ड्रैगन जनरल लेवल के जो रेजोनेंस आर्ट होते हैं ना, जनरल लेवल के बंदे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ट यही यूज करते हैं। और साथ में भाई इस बंदी का 9th ग्रेड का लाइट रेजोनेंस। लू जिनसी भी चिल्लाती कि सभी लोग चौकन्ने हो जाओ, ये अटैक करने वाली है। जियांग केंगे पूरे पावर को फोकस करती है अपने तलवार पर और फिर उसमें से एक ऑरा निकलती है जो काफी तेजी से आगे बढ़ती है। लू जिनसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस आगे लगाती है और इजीली जियांग केंगे इसका डिफेंस को तोड़ देती। और जियांग केंगे ना सीधा इसके ना गर्दन के पास आती और बोलती वो तुम थी ना जो ये अफवाह फैला रही थी। और किंगे की आंखों में एक अलग ही कलिंग इंटेंट था। लू जिनसी यार चिल्लाती मन में, यार उस जिंग टाइजू की वजह से मैं मारी जा सकती हूँ। और लू जिनसी बोलती जियांग केंगे मुझे पता है तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तो क्या तुम मेरे एक अटैक को ले सकती हो? क्योंकि ये जो टेक्निक ये बना रही थी ना वो सीलिंग वाला ब्लड टालिस्मैन, ये इसका स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक था। किंगे को फर्क नहीं पड़ता, ये थोड़ा सा पीछे हटती और एक ड्रैगन जनरल लेवल का रेजोनेंस आर्ट ब्राइट माउंटेन यूज करती और जियांग केंगे उन दोनों पर भी, जो बाकी 3 बंदे थे उन पर भी अटैक करती और इस ड्रैगन माउंटेन के थ्रू इन तीनों को ये दबा देती है और गंदा तड़पाती है इनको। भाई चाहती ना तो इनको अभी निपटा देती। लू जिनसी का तो हालत एकदम खराब था। एक तो जियांग केंगे इतनी सुंदर, उसके ऊपर से इतनी खतरनाक, एक फ्रिकिंग गॉडेस बोल सकते हो। और इस समय जो वाइस प्रिंसिपल गुओ जियू फेंग थे ना एनलाइटन सेज कॉलेज के, उनका चेहरा दिखने लायक था। ये लड़की तो बहुत वाइल्ड है। और इनके एक मेंटर भी कहते हैं हाँ बिल्कुल लू जिनसी का काम खत्म हो चुका है। और बाकी टीचर भी कहते हैं कोई ना वाइस प्रिंसिपल, हमारा मेन तो बंदा फर्स्ट ईयर में वो तो बैटल जीत ही जाएगा। और 4th ईयर में इनको पूरा भरोसा था कि जो लान लान करके बनता है, उन्होंने इनका एक टेक्निक सीखा था एनलाइटन सेज स्क्रिप्चर, तो उसे 1v1 बैटल में कोई हरा ही नहीं सकता। लेकिन देखो अगर 4 साल के कंपटीशन हो रहे हैं तो आपको 2 कंपटीशन जीतने पड़ेंगे, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, 4th ईयर में से, तभी आप मतलब जीत सकते हो। इस ड्रॉ लेवल पे जाओगे। और इस समय हमें वाइस प्रिंसिपल सुक्जिन को दिखाया जाता है जो कि काफी खुश थे। और जो भी स्टूडेंट्स है ना यार कि क्या ही है यार सीनियर जियांग। और अचानक से इस दौरान ये लोग जब सेलिब्रेट कर रहे थे ना तो फर्स्ट प्रिंसेस यहाँ पर प्रकट होती है, काफी थकी हुई दिख रही थी। बैटल लड़के आ रहे थे और ये बाहर हो गई थी। सुक्जिन भी पूछती है लुआन यू तुम ठीक तो हो? और फिर बोलती कोई ना, हारने से कुछ नहीं होता, तुमने काफी अच्छा बैटल लड़ा था और लालनान को हराना सही में बहुत मुश्किल है। और फर्स्ट प्रिंसेस भी देखती 1v4 बैटल में जियांग केंगे लगभग जीत ही चुकी थी, तो ये बोलती मतलब हमारे पास एटलीस्ट एक गोल्डन रेजोनेंट ट्री का ब्रूस तो मिल ही जाएगा। और फिर इनका ध्यान जाता है फर्स्ट ईयर के बैटल पर, तो ये और हैरान हो जाती है कि यार लीलू फाइनल में पहुंच चुका है। सबको पता था लीलू टॉप 4 में तो रहेगा यार, टॉप 5 में एटलीस्ट, लेकिन मतलब फाइनल बैटल लड़ेगा ये किसी ने नहीं सोचा था। और अगर ऐसा हो गया तो ये लेजेंडरी कपल्स बन जाएंगे। 3rd ईयर की बैटल जियांग केंगे जीतने ही वाली थी, फर्स्ट ईयर में लीलू। सुक्जिन भी हंसती है कि लेकिन फर्स्ट ईयर का बैटल इतना आसान नहीं है यार, जिंग टाइक्सू टफ बंदा है। और फर्स्ट प्रिंसेस बैटल देख ही रही थी और बोलती है जिंग टाइक्सू अब ये बैटल खत्म करने के मूड में आ चुका है। इधर इनके बैटल चल रहे थे लीलू और जिंग टाइक्सू के, और एक अटैक के दौरान दोनों को पीछे हटना पड़ता है। अब जिंग टाइक्सू पहले जैसा शांत भी नहीं था, कि आंखों में एक अलग खूंखार बना चुका था कि लीलू यार इसने जितना भी सोचा था ना ये उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर था। और भाई समय के साथ जिंग टाइक्सू को भी पावर लेवल तो नीचे जाएगा ही, 4th लेवल पे रहे पर फिर भी थकेगा तो। और ये बोलता भी लीलू तुम बहुत सही हो, बहुत तगड़े हो। हाँ तो उसके ब्लड आ रहा था, लेकिन फिर भी बोलता बैटल तो मैं ही जीतूंगा लीलू। लीलू इसके शब्दों को इग्नोर करता है क्योंकि देखो यार बैटल तुम शब्दों से तो नहीं जीत सकते हो। लीलू का हाथ भी नम पड़ा हुआ था, फिर भी अपने एलिफेंट ब्लेड को एकदम टाइट पकड़ के था। इधर जिंग टाइक्सू अपना पावर फोकस करना शुरू करता है, विंड एनर्जी कंसंट्रेट करना शुरू करता है और इस पावर को अपने पंखे पर, क्योंकि ये फैन यूज करता था, उस पर डालने लगता है। और उसका जो विंड स्पिरिट अवतार था ना वो भी मान पंखे के ऊपर आके बैठ जाता और खतरनाक लेवल का ये विंड एनर्जी फोकस करता जो कि एक बादल में बदलने लगता। लीलू देखता है समझ जाती है ड्रैगन लेवल का आर्ट है, ड्रैगन जनरल लेवल का, मतलब जिंग टाइक्सू इतना स्ट्रॉन्ग है। देखो ड्रैगन जनरल लेवल का रेजोनेंस आर्ट तो अभी उधर जियांग केंगे यूज कर रही थी क्योंकि यार वो लोग उस लेवल पे हैं, बट ये लोग तो अभी रेजोनेंस मास्टर स्टेज पे हैं। और वो जो विंड एनर्जी बन रही थी वो भाले में कन्वर्ट होने लगा। और लीलू को अब समझ में आता है कि जिंग टाइक्सू को लोग क्यों कहते हैं एनलाइटन सेज कॉलेज का भाला, स्पीयर, क्योंकि ये एक अल्टीमेट मूव था इसके पास, स्पीयर वाली टेक्निक, टाइगर जनरल लेवल का रेजोनेंस आर्ट। और लीलू आपको पता है कितना टैलेंटेड बंदा है वैसे भी रेजोनेंस आर्ट में, बट शायद अभी भी है ड्रैगन जनरल लेवल के रेजोनेंस आर्ट को मास्टर नहीं किया था। और फिर ये बोलता भी जिंग टाइक्सू कि देखो लीलू, सन डासिंग ने मेरे इसी अटैक की वजह से हारा था, अगर तुम इसे झेल गए तब तो तुम फर्स्ट रैंक ला लोगे। और इस टेक्निक का नाम था लो लेवल का था, हालांकि ये टाइगर जनरल लेवल का रेजोनेंस आर्ट, विंड डेमन व्रैथ। और वो जो हवाओं का एक बादल बना था उसमें से एक भाला काफी तेजी से निकलता है और लीलू की तरफ चार्ज करता है।
लीलू इस अटैक में खतरा तो फील कर ही रहा था, बट भाई के पास भी अस्त्रों की कमी नहीं थी और लीलू अपनी पावर को फोकस करना शुरू करता है एलिफेंट ब्लेड पर। और आज पहली बार जो उसका लेवल 2 का पावर था ना, डिवाइन एलिफेंट पावर, ये उससे यूज करता है। अब आपको पता है जब लीलू फर्स्ट लेवल का भी पावर यूज करता है एलिफेंट ब्लेड का, तो इसके मानो हड्डियां जो है ना सूखने लगती हैं, चमड़े। हालांकि जियांग किंग के सजेशन पे इसने पावर बस यूज करना शुरू कर दिया था हाथों पर, नहीं तो पहले पूरी बॉडी से और आ जाती थी। अब ये क्या करता था कि हाथों पर और फोकस करता था बस। अब लेवल 2 तो और ज्यादा था ना, तो भाई इस बार तो इसकी बॉडी में अलग पेन होता है, ऐसा ना चमड़ियां इसकी झुलने लगती अपने आप। और इसके वुड रेजोनेंट पावर में भी इतना हीलिंग थोड़ी था भाई, उस लेवल पे थोड़ी था कि वो इतना इजीली इसकी बॉडी को हील कर दें। बट फिर भी इसने 2 टेक्निक यूज करता है, वुड रेजोनेंस आर्ट, स्पिरिट वाइन थ्रेड्स, बॉडी एक साथ है, और लाइट रेजोनेंस आर्ट भी यूज करता है, हीलिंग स्प्राइट्स, क्योंकि इसके पास लाइट पावर भी है, हालांकि हल्का है बट लाइट भी हीलिंग का ही काम करता है। वाटर रेजोनेंस आर्ट यूज करता है, स्पिरिट वाटर आर्ट, उतने एडवांस नहीं थे बट रिकवरी में थोड़ा इसका सहयोग और बढ़ा देते हैं, ताकि जो एलिफेंट पावर यूज कर रही है लेवल 2 जितना इसके बॉडी से ऑरा जा रही है उसको ये इसकी बॉडी झेल पाए। तो जो इसकी चमड़ियां झुल रही थी ना, उससे जो ग्रीन वाइन्स वाला आर्ट था, वुड आर्ट, वो बांध के रख रहा, और लाइट आर्ट इसे हील कर रहा, स्पिरिचुअल वाटर तो हील कर ही रहा था डैमेज, तो हीलिंग पावर ही अपना थोड़ा बढ़ा लेता है। अब लीलू भी देखना चाहता था कि वो जो ड्रैगन जनरल लेवल का रेजोनेंस आर्ट है उसके सामने इसका लेवल 2 का डिवाइन एलिफेंट पावर कितना टिक सकता है। ये अलग ही बैटल था, मतलब हालांकि दोनों रेकलेस बंदे थे और सभी लोगों का ध्यान इस बैटल पे फोकस था, क्योंकि आखिरी अटैक था दोनों का, सबको पता था। और जब दोनों के अटैक टकराते खतरनाक लेवल का एक्सप्लोजन होता, दोनों ने ऐसा धड़ाम से अपने अपने साइड में पीछे की तरफ उड़ के फेंका जाते हैं और खून की उल्टी कर रहे थे। और धीरे धीरे जब धूल उल थोड़ा माहौल शांत होता है तो हमें जिंग टैक्सू को दिखाया जाता है, जिसका कांपे टांग रही थी, जैसा पाकिस्तान में बोलते हैं, मतलब टांगे कांप रही थी खड़े होने में। ऐसा पत्थर उत्थर हटा करके ना ऐसा उठता है, जमीन पे खड़ा होता है। वो जो कूल बन रहा था पहले शांत हो चुका था, एकदम फट रही थी भाई की। और ये सोचता है अब लीलू तो खड़ा नहीं हो पाएगा, लेकिन मानना पड़ेगा कि लेजेंडरी अपोनेंट था वो मेरा, कि यार लेकिन उसका वो एलिफेंट अटैक तगड़ा था, और क्योंकि ये खड़ा था उसके हिसाब से ये जीत चुका है। बट ये देखते सामने से लीलू भी मस्त धूल उल से अपना पैर हाथ साफ करते हुए आगे आता है। हालत लीलू का भी खराब था और दोनों हाथ से बस खून की नदियां बह रही थी। टाइग्सो गुस्से में बोलता, तुम अभी भी खड़े हो क्या, तुम लोटे हुए नहीं रह सकते थे। लीलू भी मजे लेता है कि तुमको क्या लगता है तुम जीत गए। टाइग्सो भी अपना बोलता है, देखो लीलू अब तुम एक कदम आगे बढ़ा तो नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास उतना भी दम नहीं। लीलू भी कहता है खुद का भी थोबड़ा देख ले भाई, लेकिन फिर भी देखो ना तो तू आगे बढ़ सकता है ना तो मैं, लेकिन फिर भी मैं जीत गया। जिंग टैक्सो हंसता है कि थोड़ा सा अपने पावर को इकट्ठा करूंगा, लीलू को हरा दूंगा। लीलू बोलता है, अब देखो भाई तुम्हारे पास दिमाग की तो कमी, तो मैं तुम्हें बताता हूं। तुम्हारे पास है विंड रेजोनेंस, ठीक है, हाफ 9th ग्रेड का है, स्पीड तकड़ी यार तुम्हारी, तुम रिकवर हो सकते क्या मुझसे फास्ट। मेरे पास वाटर है, वुड है, और जिंग टैक्सो को अब समझ में आता है। देखो यार स्पीड के मामले में वाटर और वुड कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आपको रिकवर कराना है तो इनसे सही कुछ भी नहीं है। और जिंग टैक्सो अब पैनिक करता है, सोचता है जल्दी जल्दी और को रिकवर कर लूं। इस दौरान कुछ मिनट बीत जाते हैं, थोड़ा थोड़ा पावर जिंग टैक्सो के बॉडी में वापस आने लगा था, और ये लीलू की तरफ देखता है जो कि अब अपनी बॉडी वॉडी तोड़ रहा था, ऐसे मतलब हाथ पे पैर आगे पीछे करके, और इसकी तरफ पड़ रहा था। जिंग टैक्सो खुद को समझाता है अभी ये उतना जल्दी थोड़ी रिकवर करेगा, आया भी तो जो थोड़ा बहुत एनर्जी है मैं इस पर यूज कर दूंगा। बट लीलू ज्यादा आगे नहीं आता, एक धनुष निकालता, और अब जिंग टैक्सो की और फटती। ये था लीलू को अपना लैम्बेंट हॉक आई, और उस पर एक हल्का सा तीर बनाकर ना लीलू जिंग टैक्सो की तरफ चला देता। अब टाइग्जू पीक कंडीशन में होता तो तीर की स्पीड कुछ भी होती ब्लॉक कर लेता, बट अभी तो इसके पास उतना दम नहीं था, और तीर जाके ना इसके थाई पर लगती और गंदा वाले से पेन होता। और ये चिल्लाता है, लीलू ये तुम क्या कर रहे हो, कहाँ एम कर रहे हो। ऐसा लग रहा था लीलू इसके गोटो को एम कर रहा, बीच में जो मर्द की असली मर्दानगी की निशानी होती है। लीलू भी इसके मजे अलग लेता कि यार देखो मेरा भी पावर तो पूरा रिकवर नहीं हुआ, तो तीर कहीं भी लग सकती। और लीलू फिर से 1-2 तीर और चलाता और उसके प्राइवेट पार्ट्स पर एम कर रहा था लीलू। सॉरी बोलता है, यार देखो यार तुमको तो पता है मैं वीक हो चुका हूँ, तो एम मेरा लग नहीं रहा है। टैक्सो बोलता है, इसको इग्नोर करता हूँ, मेरा पावर बस वापस ही आ रहा है। एक तीर लीलू मारता है इसके पेट पर, एकदम धूनी पर। लीलू बोलता है, यार सॉरी, इस बार सही से निशाना लगाता हूँ। लीलू फिर से एक तीर लगाता है, बट इस बार जब तीर आगे बढ़ती है जिंग टैक्सो तुरंत ही निकालता अपना एनिमा कॉर्ड और इसे फोड़ देता है, और यहाँ से गायब हो जाता है। लीलू भी अपना लैम्बेंट हॉकाई को अंदर रख लेता। फाइनल्स में बहुत गंदी बेइज्जती भी हो चुकी थी जिंग टैक्सो की, और जाते जाते बोलता है, लीलू मैं इसे याद रखूंगा। तो देखो यार जिंग टैक्सो एलिमिनेट हो चुका था, लीलू भैया बैटल जीत चुके थे। और लीलू जैसे बैटल जीतता है ना तो एक ऑरा आती है, ये अपने जो मतलब ये इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं उनका हो, प्योरली वर्ल्डली नेचुरल एनर्जी था जो कि लीलू के जख्मों को तुरंत ही हील कर देता है। और लीलू को मौका मिलता है उस लाल गद्दी पर बैठने का, ड्रैगन बोन थ्रोन पे। और अब इसको पहला रेजोनेंट ट्री ब्रूज भी मिलने वाला था, गोल्डन कलर का। तो ये रिजल्ट सभी को शॉक किया था, क्योंकि किसी को नहीं लगा था कि लीलू बैटल जीतेगा। लोगों को लगा था या तो जिंग टैक्सो, या तो डासिंग, या तो लूमिंग। लूमिंग का चेहरा देखने लायक था कि यार लीलू सच में जीत गया। और लूमिंग को अब याद आता कि जिंग टैक्सो ने बोला था यार वो लीलू बहुत खतरनाक है, और अब लूमिंग को समझ में आ रहा था क्यों उसने बोला था। जिंग टैक्सो ने प्लान भी पूरा किया था कि लीलू को पहले ही बाहर कर दे, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया था। वो भी एक चीज़ थी, सन डासिंग का भी सेम हाल था कि यार ये लीलू
उसे मैंने कब में समझा था। एनलाइटन सेल्स कॉलेज को दिखाया जाता है, जिनका यही था ना मेन कि यार फर्स्ट ईयर में तो ये जिंग टैक्सू जीत जाएगा और फोर्थ ईयर में लान लान, बट वैसा हो नहीं पाया था। और फिलहाल इस समय जीफेंग बोलते हैं यार वो लीलू का जो स्वॉर्ड है ना वो पांग क्यायून का पार्टनर वेपन था पहले, क्योंकि भाई ये लोग पावरफुल लोग हैं तो इन्हें पता ही है कि वो एलिफेंट ब्लेड है और लीलू उस ब्लेड को कंट्रोल कर पा रहा है, जबकि वो ब्लेड फिजिकल बॉडी पर बहुत ज्यादा टोल लेता है। ये भी एक बड़ी चीज है। इस दौरान यहाँ पर एक वर्टेक्स खुलता है और जिंग टैक्सू यहाँ पर आके इनका जो कैंप था वहां पर गिरता है और सॉरी वॉरी बोल रहा था अपना। वो जीफेंग बोलते यार कोई ना, तुमने बेस्ट दिया और होली ग्रेल मीट अभी खत्म नहीं हुआ, अभी मिक्स कंपटीशन बाकी है। जिंग टैक्सू हाँ में सर लाता है और जाके अपना बैठ जाता है। फिलहाल इनकी आखिरी उम्मीद थी लान लान पे, जो कि फोर्थ ईयर के स्टूडेंट थे और इन्हें भी लगता है यार ये इस बार तो एस्ट्रल सीज कॉलेज ने पूरा मैटर ही पलट दिया था। फिलहाल जीफेंग जो थे वो जीफेंग अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते कि चलो एटलीस्ट फोर्थ ईयर से इन्हें एक गोल्डन रेजोनेंट ट्री ब्रूस तो मिल ही जाएगा। इधर लीलू भी अपना एस्ट्रल सीज कॉलेज के टावर में वापस आ जाता है। इसका अलग ही स्वागत होता है और एक अलग रेस्पेक्ट सबके नज़र में आ चुका था, चाहे इसके पुराने दुश्मन भी हों तो भी। और यूलांग पहले इसकी तारीफ करता है कि लीलू तुमने अच्छा किया यार, और वो तो मेरा ही काम था ना, मैंने तुम्हें ड्रैगन बैले से बाहर निकाला और मैंने तुम्हें बोला था कि तुम मुझे निराश मत करना और तुमने मुझे किया नहीं। लीलू भी इसे अलग गाली मारता है। बायडोडो भी इसकी अपना तारीफ करती है। क्विनजोलो तो काफी इंटेंस था कि यार तुम बहुत सही कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें सर पास कर दूंगा एक दिन। वांग एजू और ड्यूसी पेक्सवान को तो समझ में नहीं आता ये कैसे एक्सप्रेस करें, बट अब भाई अब मानना तो इन्हें पड़ेगा कि लीलू इनसे बहुत ऊपर की चीज है। बाई मैंग मैंग अलग खुश थी अपना। लुकिंग एयर की भी मतलब जो फीलिंग थी ना वो कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। और लीलू भी ना लुकिंग एयर को बहुत मतलब थैंक्स बोलता है कि इसने बहुत लीलू का सहयोग भी किया था, क्योंकि ड्रैगन बोन आइलैंड पर जब ये गए थे तो लीलू को अपना वो ड्रैगन पर्ल मिल गया था जिसका इसको काम आ गया। और जब ये वो गोल्डन ड्रैगन डाओ फील्ड्स में गए थे वहां से जो भी चीजें से मिले कहीं ना कहीं इसके कल्टीवेशन को बढ़ाई थी। सुक्जिन वगैरह भी इसकी तारीफ करती है। लीलू भी अपना डायलॉग बोलता है कि मैम अब मैं तो एस्ट्रल सेल्स कॉलेज का ही हूँ, आप मुझे थैंक्स क्यों बोल रहे, ये तो मेरा ड्यूटी है ना। और लीलू को क्या सुनना था, ये बोलते हैं कि तुम्हें रिवॉर्ड भी अच्छे मिले। लीलू खुश हो जाता है कि क्या मिलेगा, पर तभी फर्स्ट फ्रेंसेस भी इसे थैंक्स वगैरह और बहुत अच्छा किया तुमने सब बोलती है। लीलू भी इनसे पूछता आपका बैटल खत्म हो गया, और फिर इसे पता चलता है जो भी चीज़ है। और लीलू भी बोलता कोई ना, आपने बहुत अच्छा किया। और फर्स्ट फ्रेंसेस फिर मजे लेना शुरू करती है कि लीलू तुम्हारा नाम अलग ही हो जाएगा। अब देखो यार लोग एंगेज्ड कपल और वो भी उधर बैटल जीतने वाले। और जब तक लीलू देखता है ना यहाँ पर वॉर्टेक्स प्रकट होता है और जियांग किंग बाहर आती, क्योंकि भाई ये अपना बैटल जीत चुकी थी। तो फिलहाल स्टोरी हम यहीं समाप्त करते हैं और कोशिश मैं करूँगा कि हम शाम में मिलें फिर एक नए एपिसोड के साथ।